हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का और एक स्पेशल वीडियो में। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था अपनी फुल एडिटिंग प्रोसेस वाली वीडियो में कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो और बनाने वाला हूं जिसमें मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि मैं अपनी वीडियोस में जो मैप का यूज करता हूं उसको किस तरीके से बनाता हूं, उसको किस तरीके से एनिमेट करता हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस स्पेशल वीडियो को। सबसे पहले बात की जाए कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता हूं मैप एनिमेशन के लिए, तो पहला सॉफ्टवेयर है Adobe आफ्टर इफेक्ट्स, जिसमें मैंने प्लग इन किया हुआ है जियो लेयर्स 3 को। मैंने जियो लेयर्स 3 को परचेज किया हुआ है और ये जो Adobe आफ्टर इफेक्ट्स है इसका है सब्सक्रिप्शन। ये है जियो लेयर्स 3 की साइड, यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हैं। इसको अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो ये होगा प्राइस। आई थिंक जब मैंने इसको परचेज किया था तो इतना प्राइस नहीं था, कम प्राइस था। आप लोगों ने काफी क्रिएटर्स की वीडियोस में, स्पेशली नीतीश राजपूत भैया की वीडियोस में इस तरीके के प्रोफेशनल मैप देखे होंगे। ये सारे मैप इसी आफ्टर इफेक्ट्स में जियो लेयर्स 3 का यूज करके ही बनाए जाते हैं। ये सॉफ्टवेयर काफी एडवांस सॉफ्टवेयर है, इसमें काफी अच्छे अच्छे मैप बनाने के ऑप्शंस होते हैं, लेकिन इस तरीके के एकदम एडवांस हाई लेवल प्रोफेशनल मैप की मुझे नीड नहीं होती अपनी वीडियोस में। मुझे मेनली आप लोगों को क्या शो करना होता है कि कोई प्रोजेक्ट कहां से स्टार्ट होगा और कहां पे जाके एंड होगा, कौन कौन से स्टेट में वो आता है और उस स्टेट के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से वो पास हो रहा है। तो ये सारी चीजें मैं शो करता हूं जो मैं अपनी वीडियोस में मैप को यूज करता हूं उसमें। अब आप लोगों को मैं बताता हूं अपनी वीडियोस में जो मैं मैप यूज करता हूं उसको किस तरीके से बनाता हूं। यह है दोस्तों मेरी मेन स्क्रीन। अब करते हैं सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट को ओपन। तो मैं मैप एनिमेशन के लिए अपनी मेन स्क्रीन के साथ साथ जो मेरी सेकंड स्क्रीन है उसको भी ऑन करता हूं। तो ये होगी मेन स्क्रीन, ये होगी सेकंड स्क्रीन। तो जो जियो लेयर का जो मेन कंट्रोल है वो सेकंड स्क्रीन पे रहता है। अपडेट को करते हैं कैंसिल और इधर करते हैं ओके। तो जो मेन कंट्रोल है वो ओपन हो चुका है। अब मुझे एक नया प्रोजेक्ट बनाना है तो इसको मैंने किया ओपन। नीचे मुझे फ्रेम रेट सेट करना है तो इसको किया मैंने 60 और ड्यूरेशन को मैंने रहने दिया इतना ही। अब नेक्स्ट कर दिया। अब तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे काफी तरीके के मैप आ जाते हैं। ये है सिंपल वन, इसमें वाटर बॉडी है, रेलवे लाइन है, मेन रोड्स हैं। इसमें मेन सिटी के साथ साथ बाकी के जो लोकल एरिया हैं उन सब के नाम आ रहे हैं। देन ये एक और है, इसमें थोड़ी और एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं, लेकिन मैं अपनी वीडियो में सबसे ज्यादा ये जो सैटेलाइट वाला वर्जन है इसको यूज करता हूँ। तो इसको मैंने किया, अब सेलेक्ट करके इसको नीचे कर देता हूँ मैं क्रिएट। अब ये यहाँ पे लोड हो रहा है, अब ये लोड होके यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी जो है वो खराब है। इसको सही करने के लिए मुझे ये यहाँ पे फाइनलाइज है, इस पे क्लिक करना होता है, ये फाइनलाइज एंड अब ये मैप साफ हो चुका है। तो अगर ये इस मैप को मेरे को मूव करना है तो इस मैप को मैं डायरेक्ट मूव नहीं करूंगा। मुझे इस मैप को मूव करने के लिए ये वाला जो मैप है इसको मूव करना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पता नहीं आप लोगों को एक साथ कैसे दिखाऊंगा, लेट्स सी। अगर मैंने इसको ड्रैग किया तो अब आप देख सकते हैं ये वाला मैप भी ड्रैग हो रहा है। तो ये होता है। अब मेरे को इसमें इसका जो सर्च बार है इसमें डालता हूं मैं दिल्ली। अब ये दिल्ली डाला तो इसमें काफी ऑप्शंस आ गए। तो आप लोगों ने काफी वीडियोस में देखा होगा कि दिल्ली की पूरा एरिया आ जाएगा। अब ये आया, अब ये यहाँ पे अभी ये दिल्ली वाला जो पार्ट है वो आ चुका है कि पूरे दिल्ली आ गई। लेकिन ये नया मैप वापस से ओपन हुआ है तो ये अभी इसकी जो क्वालिटी है वो खराब है, मुझे वापस से फाइनलाइज करना होगा। तो ये जो स्टेप है फाइनलाइज वाला ये मेरे को बार बार करते रहना होता है। अभी यहाँ पे दिल्ली आ चुकी है, मुझे इसको करना है दिल्ली की पूरी बाउंड्री पॉपअप करनी है ना। तो मैं यहाँ जाके यहाँ पे ये ऐड टू ब्राउजर वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करूंगा तो ये जो दिल्ली वाला है तो भी नीचे आ गया। तो देख सकते हैं दिल्ली की यहाँ पे ये आ चुकी है पूरा एरिया, लेकिन ये मेन मैप पे नहीं आया है। इसको करने के लिए यहाँ ये वाला जो फीचर है ड्रॉ वाला, मुझे इस पे क्लिक करना होगा एंड देन ये
तो ये दिल्ली यहाँ पे आ चुकी है। अब मुझे इसका अगर कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ नीचे जाके फिल में गया एंड अब मैं पिंक कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ये दिल्ली होगी पिंक। मैं इसकी ओपेसिटी भी घटा सकता हूँ, जो मर्जी कलर करना हो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर मुझे इसकी जो बाउंड्री है दिल्ली की सिर्फ इसको एनिमेट करना है, ये भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ आऊंगा नीचे, दिल्ली को सेलेक्ट किया हुआ है और ये लाइंस वाला जो फीचर है इस पर क्लिक करूंगा। अब ये फीचर लाइंस आ चुकी है। अब मैं इसको ड्रॉ करूंगा। अब आप देखोगे दिल्ली की बाउंड्री बन चुकी है, जो अभी आपको अच्छे से नजर नहीं आएगी। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। इसको भी मैं वापस से, इसका जो स्टॉक है ये, अब आप देख सकते हैं व्हाइट लाइन आ चुकी है। मैं इसकी थिकनेस बढ़ा सकता हूँ और इस लाइन को अगर मुझे ड्रॉ करना है दिल्ली के चारों तरफ, तो उसको करने के लिए मेरे को ये लाइन वाली जो फाइल है इसको क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड पे जाना है, ये ट्रिम पाथ्स है, इस पे क्लिक करना है। एक मैंने पहले से कर दिया था, इसको डिलीट करते हैं। अब ये ट्रिम पाथ किया, अब ये ट्रिम पाथ यहाँ पे आ गया। अब इसको करते हैं 0 और टाइमलाइन पे थोड़ा आगे जाते हैं और इसको कर देते हैं 100। अब मैं अगर वीडियो प्ले करूंगा, अब आप देख सकते हैं दिल्ली के चारों तरफ ये इस तरीके से बाउंड्री जो लाइन है वो चल रही है। अगर मुझे अब इसी मैप को एनिमेट करना हो कि जब स्टार्टिंग हो इस वीडियो की यानी इस मैप की, तो ये जो सीन है ये जूम आउट रहे एंड देन धीरे धीरे करके दिल्ली की तरफ जूम इन हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो मेरा यहाँ पे कंट्रोल पैनल है इसमें पहले थोड़ा जूम आउट करना होगा। अब इतना जूम आउट ठीक है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन है की फ्रेम का। अब आप देख सकते हैं की फ्रेम, तो मैं इस पॉइंट पे यहाँ पे की फ्रेम लगा दूंगा। अब मैं थोड़ा आगे की तरफ आऊंगा, 4 सेकेंड पे आ जाता हूँ। अब मेरे को वापस से यहाँ पे की फ्रेम लगाना, लेकिन अगर मैं बिना जूम करे की फ्रेम लगा दूंगा तो ये मैप हिलेगा नहीं, इसी पॉइंट पे रहेगा। अब मुझे पहले इसमें करना है जूम इन, तो इतना जूम इन ठीक है, ये यहाँ पे आ चुका है। तो अब मैं इस पॉइंट पे वापस से की फ्रेम लगा दूंगा। अब इसको मैं कर दूंगा फाइनलाइज। अब आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो वापस से मैप हो चुका है जूम आउट। तो देखा आप लोगों ने, ये धीरे धीरे करके जूम इन हो गया। तो इस तरीके से सिटी स्टेट वगैरह के जो मैप होते हैं वो बनाए जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ अगर कोई प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसके अलाइनमेंट को मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ। तो जो अलाइनमेंट होता है उसका वो इनके डाटाबेस में यहाँ पर नहीं होता है। उसके लिए मुझे सबसे पहले करना होता है गूगल अर्थ ओपन। इसमें आते हैं इंडिया में, तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का पैकेज 5। तो ये आया मैं मेरठ की तरफ, यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ करना स्टार्ट किया। ये अलाइनमेंट अब मैंने पूरा ड्रॉ कर दिया। इसको डन करके KML फॉर्मेट में करेंगे एक्सपोर्ट। यहाँ पे इसकी थोड़ी सी डिटेल लिख देते हैं, DME। इस नाम को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसकी हमें एक बार और नीड होगी। पेस्ट और इसको कर देते हैं अब हम KML फॉर्मेट में एक्सपोर्ट। अब ये फाइल यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुकी है। ये जो मैंने अलाइनमेंट अभी बनाया है इसको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे जो की फ्रेम वाला फीचर है इसके नीचे ये प्लस का साइन आप देख रहे हो, इस पे मैं टैप करता हूँ और ये इंपोर्ट फाइल। अब ये आ गया अपना फाइल अलाइनमेंट, इसको किया मैंने इंपोर्ट। अब ये इंपोर्ट तो हो चुका है और आपको मैं दिखाऊं दिल्ली के ऊपर मेरठ की तरफ यहाँ पे ये आ भी गया है। लेकिन ये अभी मैं ओपन है दिल्ली जयपुर वाला सेक्शन। तो मुझे अगर डायरेक्ट यहाँ पे जाना है तो इसके मेरे पे 2 ऑप्शन है। एक तो मैं मैनुअली जा सकता हूँ इसको ड्रैग करके, दूसरा है ये डायरेक्ट यही ओपन होगा। तो इसके लिए यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं फिट व्यू टू फ्रेम, इस पे टैप करना है अलाइनमेंट को टैप करके। तो मैंने इस पे किया ये। अब आप देखोगे सीधे वही वाला जो एरिया है वो आ चुका है। अब मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे
ड्रॉ, ये आ गया है अलाइनमेंट। इसको मैं फाइनलाइज करता हूँ ताकि मैप जो है वो क्लियर हो जाए। और अलाइनमेंट को कर देते हैं येलो ही कर देते हैं, येलो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ये हो गया है अपना अलाइनमेंट। अब मुझे इसको करना है ड्रॉ। तो ड्रॉ करने के लिए मैं सेम वही चीज, ट्रिम पाथ, और इसको मैं 4 सेकंड पे कर दूंगा ऐसे। अब मैं वीडियो प्ले करता हूँ, अब देख सकते हैं आप। अब मुझे डालना है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक गांव है और इधर एक गांव है, ये हो गया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और इधर है सॉरी ये हो गया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, और ये हो गया दिल्ली हापुड़ हाईवे। तो मैं इन दोनों को भी यहाँ पे अभी करता हूँ एनिमेट, और दोनों जो गांव है दोनों एंड पे उनको भी डालता हूँ। तो दोस्तों ये जो दोनों गांव है दोनों एंड पे, ये इतने बड़े फेमस नहीं है, तो ये इनके डाटाबेस में यहाँ पे नहीं होंगे, मुझे पता है, इसीलिए मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने की। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो सेम जिस तरीके से मैं अलाइनमेंट बनाता हूँ इस तरीके से मैं आई थिंक ये वाला गांव है ना, तो इसको मैं बस एक रफली ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको भी मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। जैसे इसको रैंडमली कर देता हूँ और ये वापस आऊंगा। जिस तरीके से मैं अलाइनमेंट की जो फाइल होती है उसको इंपोर्ट करता हूँ, वैसे ही गांव वाली जो फाइल है उसको इंपोर्ट करूंगा। अब बस यहाँ पे आके चेंज होगा। अभी तो मैं करता था इसको ड्रॉ, क्योंकि मेरे को ड्रॉ लाइन एनिमेट करनी होती थी, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, ये वाला जो लेबल वाला फीचर है इस पे टैप करूंगा, ऐड लेबल। तो अब आप देखोगे गांव वाले एरिया में ये यहाँ पे पॉपअप हो गया। तो ये जो यहाँ पे लेयर आई है इस पे मैं डबल टैप करता हूँ और यहाँ पे जाके गांव का नाम कर दिया पेस्ट और वापस आ जाओ इधर। तो अब आप देख सकते हैं गांव का नाम यहाँ पे लिखा आ चुका है। वीडियो करता हूँ प्ले। तो आप लोगों ने देखा इस तरीके से जो गांव, शहर, डिस्ट्रिक्ट वगैरह के जो नाम पॉपअप होते हैं वो मैं इस तरीके से करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट हो गया, बड़ी सिटी होगी, उनका तो इनके डाटाबेस में नाम होता है, लेकिन जो इस तरीके के गांव होते हैं उनका नाम जो है वो ऐसे नहीं होता। तो मेरे को इस तरीके से ड्रॉ करना होता है। सेम मैं चाहूँ तो इस यहाँ पे जो गांव है उसका नाम भी पॉपअप कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे दिल्ली, मेरठ और हापुड़ तीनों को ऐड कर लिया है। तो मुझे पहले करना है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। तो मैं कंट्रोल दबाता हूँ पहले। तो ये दिल्ली और मेरठ मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब मैं करता हूँ कनेक्ट वाले फीचर पे क्लिक। तो आपको पता है दिल्ली और मेरठ के बीच जो बेस्ट रूट है वो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, वही यहाँ पे नजर आया है। अब मैं इसको ड्रॉ कर दे, ड्रॉ तो शायद मैंने कर दिया ना, आई थिंक नहीं, अच्छा ड्रॉ नहीं किया मैं। अभी यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। अभी आपको नजर नहीं आएगा। तो अब ये जो रेड वाली लाइन है ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। और अब करते हैं दिल्ली हापुड़ को। तो उसका भी यही तरीका है, जो सिटी पहले आएगी उस साइड से हाईवे स्टार्ट होगा। इसको मैंने कर दिया ड्रॉ। अब इसका कलर चेंज करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं सारी चीजें हो चुकी हैं। ये हो गया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ये हो गया पैकेज 5, और ये हो गया अपना मेरठ हापुड़ हाईवे। अब अगर मैं वीडियो प्ले करता हूँ तो इन दोनों हाईवे को मैंने एनिमेट नहीं किया, तो ये तो एज इट इज रहेंगे, लेकिन जो पैकेज 5 है उसका अलाइनमेंट यहाँ पे आएगा। यही दोस्तों, अगर मेरे को ये दिखाना हो कि ये पैकेज 5 कौन से डिस्ट्रिक्ट से जा रहा है, ये तो सबको पता है कि यूपी में, लेकिन इसका जो एरिया है वो पूरा मेरठ में है कि इसका थोड़ा बहुत गाजियाबाद में आ रहा है। तो उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ आके मेरठ, अब ये आ गया डिस्ट्रिक्ट, तो ये है सिटी, ये ओके, ये है अपना पूरा डिस्ट्रिक्ट। इसको कर देते हैं ड्रॉ। तो अब आप देख सकते हैं ये जो पैकेज 5 है ये पूरा, इसको पॉज करते हैं, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता है, इसका थोड़ा सा हिस्सा ही आई थिंक ये गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो मैं मेरठ जो है उसका कलर चेंज करता हूँ और इसकी ओपेसिटी करता हूँ कम।
लाइक मैंने इसको किया ब्राउन और इसको किया थोड़ा सा लाइट। नहीं यार, ब्राउन में मजा नहीं। और इसको रखते हैं सारी फाइल से नीचे, ताकि सारी जो फाइल्स हैं वो अच्छे से पॉपअप हों और मेरठ नीचे आ जाए। तो ये हो गया अपना मेरठ। अब देखते हैं गाजियाबाद भी आता है क्या इसी में। तो दोस्तों गाजियाबाद आ चुका है। अब मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे नीचे, ये आ गया। और जैसे ही मैं इसको ड्रॉ को करूंगा आप देखोगे ये, अब ये मैं गाजियाबाद का कलर चेंज करता हूँ, इसको रखते हैं ये, और इसको भी थोड़ा सा हल्का करते हैं कलर इसका। और ये तो ये है दोस्तों, मैंने बस रैंडमली किया है कलर सिलेक्शन, बस मैंने रैंडमली कर दिया है, तो इसीलिए आपको कुछ कुछ चीजें इतना ही अच्छे से नजर नहीं आ रही हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरीके से अपनी वीडियोस में जो मैप होते हैं उनको बनाता हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।